जय हिंद दोस्तों। रिलीजियस कन्वर्जन ये भारत का सबसे बड़ा व ज्वलंत मुद्दा है। रिलीजियस कन्वर्जन की आग से भारत का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रहा, फिर वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड जैसे सीमावर्ती राज्य हो या फिर सबसे ज्यादा लिटरेट केरल। परंतु अब ये आग सिख डोमिनेट पंजाब तक जा पहुंची। आज तक की वर्तमान रिपोर्ट के आधार पर माने तो पंजाब में 2011 की जो जनगणना हुई उस आधार पर ईसाई की जो पॉपुलेशन 1.5% थी वो अब बढ़कर लगभग 15% तक जा पहुंची। इस रिलीजियस कन्वर्जन का पूरा के पूरा जंजाल सरकार के सामने खुले तौर पर पूरे पंजाब में चल रहा है, जिससे लगभग 23 से ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स वहां की है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही। कहा जा रहा है, एक मिनिस्ट्री आज तक की रिपोर्ट में कहते हैं कि परमेश्वर हमें भीतर से बदलने को कहते हैं, बाहर चाहे हम पगड़ी पहने। सिख डोमिनेट स्टेट जो अपने रिलीजियस आइडियोलॉजी को लेकर काफी कहते हैं ना काफी रिजिड है, उस स्टेट में क्रिश्चियनिटी का ये प्रभाव कहीं न कहीं पूरे भारत के लिए एक चिंता का विषय। आज तक से पहले दैनिक जागरण द्वारा जो छपी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ऐसे कई सारे दावा करती है कि सिख मिशनरीज, पास्टर और ये पास्टर पाजी वाला जो खेल है ये पूरे पंजाब को अपने रिलीजियस कन्वर्जन की आग में जल चुका है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस एरिया में मीन्स रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो कर रहे हैं, जिसको लेकर वहां की जो सिख ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार शिकायत कर रही है, परंतु आप सरकार द्वारा ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा कि वो उसको रोक सके। समय के साथ रिपोर्ट कहती है कि 2 साल के अंदर पंजाब में 3.5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी में जाके कन्वर्ट हो गए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ओनली इन पंजाब इन द ईयर 2023-24 1.5 लाख से ज्यादा लोग कन्वर्ट हुए। वहीं 2024 से 25 के बीच में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना जो रिलीजन है वो सिखिज्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी जो है वो ज्वाइन कर लिया। जब नॉर्दर्न इंडिया में कन्वर्जन हुआ तो ये कहा गया कि हिंदुइज्म में जाति आधार होने के कारण, जाति भेदभाव के कारण लोगों ने अपना धर्म बदलकर क्रिश्चियनिटी की तरफ अपना लिया। परंतु बात जब सिखिज्म की आती है तो सिखिज्म एक कास्टलेस सोसाइटी, जहां ना तो कोई क्लास है, नहीं कोई जाति, जहां सब बराबर है। तो फिर उस सब बराबर वाले स्टेट में क्रिश्चियनिटी का प्रसार फिर उनकी आइडियोलॉजी पर सवाल उठाता है कि क्या क्रिश्चियन वास्तविकता में सबको बराबर वाला हिस्सा रखते हैं या फिर वही अपना जो प्रोमिनेंट एक आइडियोलॉजी जो अंग्रेजों से पहले या जब से क्रिश्चियंस भारत में आए मिशनरी एक्टिविटी के थ्रू बढ़ाना चाहते हैं। रिपोर्ट कहती है कि कुछ एरियाज पंजाब के ऐसे हैं जहां ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मींस लगभग 2-3 सालों में जो पॉपुलेशन है वो 102% से ज्यादा भी इंक्रीज हुई, जिसमें सबसे बड़ा रीजन तारण का है, जहां पॉपुलेशन 6137 हुआ करती थी शुरुआती साल में, जो बढ़कर 12436 हो चुकी है आपके क्रिश्चियन पॉपुलेशन की। और यही हिस्सा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एरियाज में है, जहां समय के साथ 4 लाख से ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है। क्रिश्चियनिटी का एक्सपांशन कंसर्न नहीं है, एक्सपांशन है किसी को बौखला कर अपने धर्म की तरफ बढ़ाना या फिर उसको कोई लालच देके धर्म परिवर्तन करवाना। ये पास्टर का ये रोल लगभग हर न्यूज चैनल, हर मैगजीन द्वारा कवर किया जा रहा है। ये आज की नहीं 2022 की खबर है, जहां ये पास्टर्स खुले आम पर अपने पैम्पलेट्स बेचते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बड़े बड़े कैंप लगाते हैं, वहां कैंप पर खुले तौर पर धर्म का परिवर्तन होता है और इसमें मदद मिलती है प्रशासन के थ्रू। वहां का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। सीमावर्ती राज्यों में ये हिस्सा जो है वो काफी ज्यादा लेवल पर बढ़ा हुआ है और इसको फंडिंग मिल रही है विदेशों से। कई बार रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि फंडिंग अमेरिका से, यूके से और पाकिस्तान के थ्रू भारत में आ रही है। इस रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर आप क्या राय रखते हैं और क्या सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।